तो अब तैयार हैं आप एक ऐसे शख्स को सुनने के लिए जिनको लोग सुनने के लिए तरसते हैं। वो पेशे से साइंटिस्ट हैं, ही इज़ ए ग्रेट साइंटिस्ट। उनके अपने 2 पेटेंट्स हैं, 2 रिसर्च हैं, और एमवे में उन्होंने कमाल कर दिया। उनके नीचे 5 डायमंड हैं, 5 डायमंड्स। ही ब्रोक 5 डायमंड्स। उनकी 2 लेग्स डायमंड हैं, 1 लेग्स में ईडीसी है, उनके नीचे और 2 लेग्स डायमंड हैं। और आज उनको आप सुनने जा रहे हैं। उनको सुनने के बाद आप इस बिन्स में डायमंड बनने से रह नहीं सकेंगे, और इसीलिए आज वो इधर आए हैं। तो उनको जो भी सुन लेता है वो एक्साइटमेंट से भर जाता है और सीधा डायमंड जाता है। तो उनको सुनने के लिए तैयार हैं? ग्रेट स्पीकर, ग्रेट लीडर, ग्रेट वॉरियर, ग्रेट विनर, ग्रेट चैंपियन। So help me welcome on the stage Asian Ritu Rastogi. ऐसा कोई डायमंड है, ऐसा कोई विनर है, दिल की प्यास बुझा जाए। नीले नीले अंबर में चांद जब आए, प्यार बरसाए, डायमंड बनाए। हो नीले नीले अंबर में चांद जब आए, प्यार बरसाए, डायमंड बनाए। ऐसा कोई डायमंड हो, ऐसा कोई विनर है, डायमंड बना जाए। हो ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। मेरा दिल घबराए, डायमंड बना जाए। मेरा दिल घबराए, डायमंड बना जाए। ऐसा कोई डायमंड हो, ऐसा कोई विनर हो, डायमंड बना जाए। डायमंड 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 बना जाए। विनर 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 बनाया जाए। आज पहली बार हम लोग जालंधर में आए हैं, फगवाड़ा में फर्स्ट टाइम। तो अपनी कहानी बताने के लिए हियर्स माय क्राउन लेडी ऋतु रस्तोगी। नमस्कार, वेलकम टू जालंधर। हमारा पहला ट्रिप है जालंधर का। पहली बार पंजाब आए हैं, इससे पहले आए नहीं थे, और हमें लगता है कि नहीं आने से हमने बहुत कुछ मिस किया है, बहुत कुछ मिस किया है। इतनी खुशी हो रही है आप सब लोगों से मिलकर, और इतनी खुशी हो रही है कि ये हॉल इतना भर गया है कि अब तो मुझे लगता है कि खड़े होने की भी जगह नहीं बची है। ये सब आप लोगों का कमाल है। थैंक यू। अपने लिए ताली तो बजाइए। अब देखिए, जैसे आप आज ऑडियंस में बैठे हैं, हम लोगों ने भी कई फंक्शंस अटेंड किए। बिजनेस हमने कई साल पहले यूएस में शुरू किया था। मैं दिल्ली में पैदा हुई थी, 4 साल की उम्र में यूएस चले गए थे, और हमारी पढ़ाई सब कुछ, माइक्रोफोन भी एक्साइटेड हो रहा है लगता है।
हमारी पढ़ाई वगैरह सब कुछ यूएस में हुआ था। तो जब आने हमारी हिंदी अटकेगी ना, हम बोलेंगे कि माइक्रोफोन ख़राब हो गया है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। हमारी हिंदी कभी कभी बीच बीच में अटक जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने हिंदी बोलना सीखा इंडिया वापस आके, उससे पहले हम सिर्फ इंग्लिश बोलते थे। तो अगर ये सोच लीजिए कि हम स्टेज पे खड़े होके पूरा भाषण हिंदी में दे सकते हैं, तो आप पूरा भाषण एक दिन हमें इंग्लिश में सुनाइएगा, ठीक है ना? तो आप हमें एक दिन अपना भाषण इंग्लिश में सुनाइएगा, ठीक है? तब बराबरी होगी। हमारे फादर डॉक्टर हैं यूएस में। हम जब बड़े हो रहे थे तो हमने देखा कि पापा अच्छा कमाते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, पर पापा के पास समय नहीं। कोई इमरजेंसी आ गई रात को तो रात को उठ के हॉस्पिटल जा रहे हैं, इमरजेंसी आ गई सुबह सुबह तो सुबह उठ के हॉस्पिटल जा रहे हैं। बाहर 3 फीट बर्फ़ है, पूरा शहर बंद हो गया है, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, सब घर में फंसे हुए हैं। हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई तो आर्मी का ट्रक उनको घर पे लेने आया और उनको हॉस्पिटल लेके गया। तो ये इनका लाइफ था। और हम ये सोचते रहे कि ठीक है, मेहनत है, काम करते हैं, सब कुछ है, मेहनत करने से आपको अच्छी लाइफ मिलती है, पर हमें वो लाइफ कैसे मिल सकती है? हमें वो लाइफ कैसे मिल सकती है? क्योंकि हम डॉक्टर बनने नहीं जा रहे थे, उनके सारे फ्रेंड्स डॉक्टर्स थे, तो डॉक्टर के अलावा हमने कोई करियर नहीं देखा था, हमने सिर्फ डॉक्टर्स को देखा था। और हमें पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं था, तो हम फाइनेंस में घुस गए कि ठीक है, कोई पैसा बनाएगा हम संभालेंगे, ठीक है ना? हमारी आशुतोष से मुलाकात हुई। आशुतोष उस समय पीएचडी स्टूडेंट थे कनाडा में। तो जब हमारी मुलाकात हुई, इन्होंने हमसे एक चीज़ कही जो हमें बहुत अच्छी लगी। इन्होंने कहा कि जो चीज़ मैं मांगता हूँ मुझे ज़रूर मिलता है। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है मैं उसको पूरा करके छोड़ता हूँ। तो मैंने कहा ये बड़ी अच्छी चीज़ है, दिस इज़ वेरी नाइस। तो हमारी शादी हो गई। हम लोग ह्यूस्टन पहुँच गए। ह्यूस्टन में इनका जॉब लग गया, घर हो गया, मैंने काम करना शुरू कर दिया। बेटा हुआ पहला, तो मैंने काम करना छोड़ दिया। नाउ ही इज़ वेरी क्वालिफाइड, आई वॉज क्वालिफाइड थोड़ा बहुत। हम घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो हम दूसरा कोई काम जो मैं घर से बैठ के कर सकती थी वो देखने लग गए। पहले सारे रेस्टोरेंट्स देखे, मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, ये सब चीज़ें हमने देखनी शुरू की, पर लगा कि इसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए। शुरू करने के लिए एक छोटी सी फ्रेंचाइज़ को, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और फिर वो बिज़नेस आपका नहीं होता है, आप बिज़नेस के हो जाते हैं। क्योंकि सुबह जाके आप उस रेस्टोरेंट को खोलेंगे, रात को जाके आप रेस्टोरेंट को बंद करेंगे, आप सारा अपना कैश काउंट करेंगे, आप अपना हिसाब करेंगे, एम्प्लॉयज़ को घर भेजेंगे, तो बिज़नेस आपका नहीं है, आप बिज़नेस के हो जाते हो। तो हमने सोचा कि ये भी नहीं चाहिए ना हमें, ये तो है, ये तो इनका जॉब जो था, इनको ऑफिस 7 बजे पहुंचना होता था। नाउ जस्ट इमेजिन, आप सुबह 7 बजे ऑफिस पहुंचना पसंद करेंगे? नहीं। तो इनको 5:30 बजे रोज़ सुबह उठना पड़ता था। और ये भी नहीं कि ये घर 4 बजे आते थे, ये तब भी घर 5 बजे आया करते थे, कभी 6 बजे आते थे, कभी 7 बजे आते थे। तो हमें लगता था कि कैसे हम दूसरी इनकम शुरू करें जिससे इनकी जॉब की छुट्टी कर दें, क्योंकि इनकी आदत है कि रात को 2 बजे सोएं और सुबह 8-9 बजे उठें। अब अगर आपको ऑफिस 7 बजे पहुंचना है और आपको 5:30 बजे उठना है, तो आप 2 बजे तो नहीं सो सकते हैं रात को, आपको तो जल्दी सोना पड़ेगा। तो यही सोचते सोचते एक दिन किसी ने इनसे एमवे का जिक्र किया था ऑफिस में, और घर आके उन्होंने मुझे बताया कि किसी ने एमवे के बारे में कुछ बताया है, तुम्हें कुछ मालूम है एमवे के बारे में? देखिए, मुझे 24 साल उस समय हो गए थे यूएस में रहते हुए,
और मुझे एमवे के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, सिर्फ नाम सुना था। और मैंने इनसे क्या कहा, मैंने कहा एमवे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना है, आप टेक्निकल आदमी हो, टेक्निकल कुछ काम करते हैं, एमवे थोड़ी करना है। तो इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। आपके साथ भी ऐसे होता होगा ना, आपके हस्बैंड अपनी बात नहीं सुनते हैं। तो इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, इन्होंने जाके इसको और समझा। एक दिन मुझे होम मीटिंग में लेके गए, होम मीटिंग में लेके गए, बेबी हमारा छोटा था, उसको भी साथ लेके गए। वहाँ पे एक लेडी थी जो एमवे कर चुकी थी और किया कुछ नहीं था। समझ गए ना, बहुत से लोग आपसे ऐसे मिलते हैं जो एमवे में आ जाते हैं पर करते कुछ नहीं है। तो वो भी ऐसे ही थी, उनको करना नहीं था, ना किसी और को करने देना था। ऐसे लोग आपसे मिलते हैं, है ना, ना वो करेंगे ना आपको करने देंगे। तो वो उस कैटेगरी में से थी। तो वो अपना बक 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 2 घंटे तक चालू रखती रही। हम बच्चे के बीच में, उनके बीच में दिमाग चकरा गया था, जेंट्स अलग हो गए थे, जेंट्स प्लान देख रहे थे। 2 घंटे बाद ही हमारे पास आके बोलते हैं कि ये फॉर्म साइन कर लो और चेक दे दो। अब हमने कुछ सुना नहीं, कुछ समझा नहीं, हम बिल्कुल चौंक गए कि कैसे, मतलब ये क्या। फिर कर दिया, साइन कर दिया, फॉर्म साइन कर दिया, चेक साइन करके दे दिया। बहस झगड़ा घर जाके करते, सबके सामने नहीं करते। तो घर चले गए इनके साथ में, और फिर इन्होंने बाद में मुझे पूरा बिजनेस समझाया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, ये बाद में समझ में आए कि इसमें आप कितने लोगों की मदद कर सकते हैं, पर उस समय लग रहा था कि हाँ, इसमें पैसा काफ़ी है, हम अच्छा पैसा इसमें बना सकते हैं। तो यूएस में हमारा बिजनेस शुरू हो गया था। 2 साल हमने बिजनेस किया खूब अच्छे ढंग से। फिर 93 में हम लोग इंडिया वापस आ गए, क्योंकि अपना देश हमें बुला रहा था। हम लोग यहाँ वापस आ गए। हमारे बच्चे बड़े हो गए, सेकंड बेटा भी इंडिया में ही पैदा हुआ। जब तक बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए थे, एमवे यहाँ पे लॉन्च हो गया, यहाँ काम शुरू कर दिया। और यहाँ पे काम करने में बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इसलिए मज़ा आया क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कितनी ज़्यादा है, कितने लोगों को हम सक्सेस दिखा सकते हैं। कितने सारे लोग हैं जो एक चीज़ देख रहे हैं अपनी लाइफ में जो उनको बाहर नहीं मिल रही है। कहाँ आपको इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी, सिर्फ इस जगह में मिलेगी। इस हॉल के बाहर आपको पॉजिटिव लाइफ, पॉजिटिव इनपुट नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ मिलेगा। आप दूसरे की मदद करते हैं, आप दूसरे की टांग नहीं खींचते हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आप रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इस बिज़नेस में जो पैसे से हट के हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अब विनर्स की जो टीम है, अब आपको बाकी तो पता ही है, हम यहाँ आके डायमंड बन गए। बहुत लंबी लिस्ट थी ड्रीम्स की। हमारी ड्रीम्स की लिस्ट जो है कम नहीं हुई है, ये नहीं सोचो, कम नहीं हुई है। नई ड्रीम्स रोज़ पैदा होती हैं, पर जो शुरू की ड्रीम्स हैं वो पूरी हो गई हैं। और बहुत अच्छा लगता है हमें कहते हुए कि जब हमारी ड्रीम्स पूरी हो सकती हैं थोड़ी सी मेहनत करके, क्यों आपकी ड्रीम्स नहीं पूरी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। और ये संस्था जो है विनर्स इंटरनेशनल का, ये तो एक बहुत बढ़िया संस्था है, बहुत ही बढ़िया संस्था है, क्योंकि इनका पूरा मतलब जो है सबको विनर बनाने का है, सबकी ड्रीम्स पूरी करने की है। तो यहाँ आप बाहर कभी सुनेंगे कि आइए हमारे साथ, हाथ पकड़ो हमारा, हम भी ऊपर जा रहे हैं, हम भी मंजिल चढ़ रहे हैं, हाथ पकड़ोगे तो हम आपको भी खींच के ले जाएंगे। ये बिजनेस दिल का है, ये बिजनेस दिमाग का नहीं है। आप जब अपने बड़े बड़े दिल से काम करेंगे, अपने बड़े दिल से लोगों की मेहनत करेंगे,
आप अपने बड़े दिल से कमिटमेंट देंगे, अपने समय का, अपने प्यार का, तो क्या लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि वही करेंगे जो आप करेंगे। अगर आप कहेंगे कि हम इस मीटिंग में आएंगे, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, और पता चला कि आप यहाँ पहुँचे हुए हैं, लोग ये देखेंगे कि इस आदमी के साथ काम करने में कितना मज़ा आएगा, कि जो कह दिया सो हो गया, जो कह दिया सो हो गया। तो अगर हम चंडीगढ़ आ रहे थे, जालंधर आ रहे थे, आपके साथ यहाँ आने में कुछ चैलेंजेस हुई थी? ज़रूर हुई होंगी। हमारे साथ भी कई सारे चैलेंजेस थे। इनको वायरल हो रहा है, पर जब ये स्टेज पे आते हैं इनको कोई वायरल का असर नहीं होता है, सिर्फ जब स्टेज से उतर जाते हैं तब वायरल का असर होता है। हमारे छोटे बेटे को भी वायरल हो रहा है दिल्ली में, वो बीमार है, पर हमारा कमिटमेंट था कि हमें आप लोगों से मिलना है, तो हम कुछ भी होता यहाँ आपके साथ हैं। आप लोग बहुत खामोश हैं, क्या बात है? बहुत सीरियस हो गए हैं। ये बिजनेस इतना सीरियस नहीं है, ये एक बहुत मज़ेदार बिजनेस है। इसमें हम हंसते हैं, हम गाते हैं, कुछ लोग नाचते हैं, हम अपनी खुशी दिखाते हैं। तो आप लोग इतने शांत क्यों बैठे हैं? यही समय है कि उठ के चिल्लाओ, उठ के बोलो कि हम भी डायमंड बनने जा रहे हैं, हम भी एक विनर हैं, हम एक बहुत बढ़िया टीम के हिस्से हैं, एक बहुत बढ़िया टीम के हम बहुत मजबूत पिलर हैं। ये हॉल बना है, इसमें कितने ईंट लगे होंगे? बहुत सारे, बहुत सारे। पर इन सब ईंटों, कितने सारे ईंट लगे होंगे इस बिल्डिंग को बनाने में? तो हमारे कितने सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तब एक बढ़िया फंक्शन होता है। एक भी ईंट निकल जाए तो दीवार गिर जाए, एक भी जना यहाँ नहीं आए तो अधूरापन महसूस होता है। आपके विनर्स की टीम कितनी बढ़िया है, कितने बढ़िया लीडर्स हैं, कितने, क्या कहना चाहिए उनके लिए, मेरे शब्द खत्म हो रहे हैं। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, कितने बढ़िया लीडर्स हैं आपके। डॉक्टर मिसेस राइट हैं, न्यू डायमंड्स, दविंदर कौर, MP सिंह, मिस्टर मिसेस मल्होत्रा, सुरजीत एंड सुरेंद्र जी हमारे फेवरेट। हमारी उनकी जान पहचान बहुत पुरानी है। ईला रवि जैन जयपुर से आए हैं, गाड़ी से 10-11 घंटे ड्राइव किया सिर्फ आप लोगों से मिलने के लिए। ठीक है, संजय और सरोज पुणे से चले हैं, पुणे से सुबह सुबह कल चले, दिल्ली उतरे, गाड़ी में बैठे, चंडीगढ़ पहुँचे, चंडीगढ़ को रात को फंक्शन ख़त्म किया, हम लोग दोबारा गाड़ी में बैठे, रात के 3 बजे या सुबह 3 बजे, मुझे नहीं पता रात होता है सुबह होता है, 3 बजे यहाँ पे जालंधर में पहुँचे। तो कितने बढ़िया, कितने कमिटेड लीडर्स हैं आपके। अजीत पाल और रणधीर जी हमारे साथ कल चंडीगढ़ में थे, आज यहीं पे होंगे कहीं। वहाँ पे इतना बढ़िया फंक्शन हुआ, बारिश इतनी, फंक्शन गजब का। भगवान और बारिश भेज देता तो और बढ़िया फंक्शन होता।
और हमारे दिल्ली के भूपेंद्र जी इतने दूर से अकेले आए हैं। कितना अच्छा लग रहा है कि दिल्ली में भी मिलते हैं उनसे और यहाँ पे भी मिले उनसे। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे आपसे कि आप ये बिजनेस करिए, बहुत मन लगा के करिए, पूरा दिल लगा के करिए, क्योंकि जब आप अपना हाथ बढ़ाएंगे कोई ना कोई उस हाथ को पकड़ लेगा और आपके साथ ऊपर खिंचता चला आएगा और वो भी आपके साथ एक दिन ज़रूर डायमंड बनेगा। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी आपको कि डायमंड बनने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। डायमंड की जो लाइफस्टाइल है वो कहीं और नहीं मिल सकती आपको, कहीं नहीं मिल सकती आपको। पर जब आपकी डाउनलाइन डायमंड बनती है वो खुशी ऐसे होती है जितना जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है ना, वो उतना खुशी आपको मिलता है कि उसकी क्या कीमत लगा सकते हैं आप, हम तो नहीं लगा सकते। हमें लगता है कि जितनी खुशी, प्यार, सब कुछ, रिस्पेक्ट इस बिज़नेस में मिला है कहीं मिल नहीं सकता है बाहर, ना आप खोजने से भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप करिए, आप आइए, स्टेज पे आइए हमारे साथ, दुनिया घूमिए हमारे साथ। हम चाहते हैं अपने पूरे दिल से कि आप सब लोग एक दिन डायमंड बने। थैंक यू। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त मगर ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। बहुत लकी हैं आप लोग, बहुत बहुत ज्यादा लकी हैं आप लोग, क्योंकि आपके लीडर्स विनर्स हैं। बहुत लकी हैं आप लोग कि आप सब भी विनर्स हैं। जबरदस्त माहौल है पंजाब में, डायमंड्स की कतारें निकलेंगी पंजाब से। लखनऊ में मेरी पैदाइश हुई थी और स्कूल मैंने किया था विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश। मदर एजुकेटेड एमए थी, फादर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जनरल मैनेजर। मिडिल क्लास फैमिली में जीवन व्यतीत हो रहा था। और जब मैं छोटा सा था तो एक कहानी मेरे पापा जी ने मुझे सुनाई थी। आज वही कहानी आप लोग सुनना चाहेंगे? एक पहाड़ था और उसके ऊपर एक रेलवे ट्रैक जा रहा था। एक लंबा चौड़ा मोटा सा इंजन आया और तेजी से आया और वो चढ़ने लगा, पर थोड़ी देर के बाद उसके पहिए फिसलने लगे और वो वापस चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग देखते क्या हैं कि एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा इंजन चला आ रहा है और वो बोल रहा है, उसको जब ध्यान से हम सुनते हैं तो वो ये कह रहा है, I think I can, 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 think I can, I think I can, I think I can। वो छोटा सा इंजन I think I can, I think I can, I think I can, I think on ऊपर आ जाता है और फिर बोलता है I thought I could, 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 I thought। 11वीं में पहुंचे तो जितने मेरे दोस्त लोग थे वो सब लोग आईआईटी की कोचिंग के लिए चले गए, पर मेरी मम्मी ने कहा नहीं, यहीं पे आंध्रा यूनिवर्सिटी है, तुम घर पे रहना, आंध्रा यूनिवर्सिटी में पढ़ना, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं।
मैंने ठानी, ऊपर वाले ने सुनी, और मैंने चालू कर दी अपने आप कोचिंग। I think I can, 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 I think I can। IIT के रिजल्ट्स आए, मैं अंदर था, वो लोग बाहर थे। I thought I could, 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 I thought I could। IIT के अंदर पहुंचे तो मैं 11वीं के बाद पहुंचा था, और IIT में जो मेरे फ्रेंड्स थे, कुछ इंटर के बाद आए थे, कुछ BSc के बाद भी आए थे। पहला सेमेस्टर बड़ा कठिन, पर मैंने ठानी, ऊपर वाले ने सुनी। I think I can, 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 and then I thought I could, I thought I could, I thought I could, I thought I could। IIT पास। जब IIT से लोग निकलते हैं तो सबकी ख्वाहिश होती है कि अमेरिका चले जाएं पढ़ाई के लिए, स्कॉलरशिप होना जरूरी होती है। तो फिर से हमने ठानी, ऊपर वाले ने सुनी, और फिर से वही I think I can, 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 और स्कॉलरशिप मिली। मैं टोरंटो पहुंच गया, मास्टर्स की केमिकल इंजीनियरिंग। फिर सोचा इससे एक और, सिर्फ एक डिग्री इसके ऊपर होती है, दैट इज PhD। तो I think I can, 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 और PhD में आ गए। हर साल हिंदुस्तान आते थे मम्मी पापा से मिलने के लिए। मम्मी पापा ने कहा कि भाई लड़का वहां पे है, इसकी शादी कर दी जाए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा कनाडा में। और मैं हर साल आता था, कुछ फोटोग्राफ दिखाते थे वो लोग, ये लड़की ऐसी है, ये लड़की ऐसी है। मेरे स्टैंडर्ड्स हाई थे, और हर साल मैं वो फोटोग्राफ देखता था और वापस चला जाता था। अगले साल फिर से आते थे, फिर से वापस। फिर पता चला कि एक खूबसूरत लड़की यहां पे रहती है। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, आई थिंक आई कैन। और स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। चिट्ठी मैंने लिखी लड़की को नहीं, हौसला देखिए, लड़की के फादर को लिखी चिट्ठी। कि भाई हैंडसम वेल क्वालिफाइड लड़का है, आपके पास एक सुंदर सी लड़की है, व्हाई नॉट, है कुछ हम में कमी थोड़ी है। फादर इंप्रेस्ड, तो क्या बढ़िया लड़का, कोई सोच सकता है कि लड़का चिट्ठी लिखेगा। उन्होंने फोन किया, हजारों किलोमीटर का फासला था। उन्होंने बोला कि आप आ जाइए। हम पहुंच गए। कभी देखा नहीं, स्टूडेंट थे, पहुंच गए एक मिलियनेयर डॉक्टर के घर। ड्राइववे में देखते हैं कि एक मर्सिडीज खड़ी हुई है, एक BMW खड़ी हुई है, एक स्पोर्ट्स कार खड़ी हुई है। और फिर अंदर जाते हैं तो एक खूबसूरत सी लड़की चली जा रही है। मैंने बोला आई थिंक आई कैन। और उस समय
लड़की की उम्र सिर्फ थी 19 साल। इन्होंने कहा, एक्सक्यूज मी, आई डोंट थिंक सो। तब भी मैंने इनसे यही कहा था कि जब भी मुझे कोई चीज चाहिए होती है मुझे हमेशा मिल जाती है, बिकॉज आई थिंक आई कैन। इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं चला आया वापस। पर वो ट्रेनिंग थी ना शुरू से आई थिंक आई कैन की, क्या करें। तो एक पत्र लिखा गया, एक चिट्ठी, इस बार लड़की को। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना मैं कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। I think I can, I think I can, I think I can, I think I can। क्या होएगा इसके बाद? क्या कोई चांस बचता है? इन्होंने तो 10 मिनट का दिखा दिया, लव स्टोरी बंद की जाए इसका मतलब। एनीवे, हम लोगों की शादी हुई यहीं पे दिल्ली में, ताज पैलेस में, और ये जयमाल लेके आ रही हैं। और उस समय पहली बार मेरे मम्मी पापा ने इनको देखा और उन्होंने मुझसे यही कहा, शाबाश। I thought I could, I thought I could, I thought I could, I thought I could। करियर बढ़िया चल रहा था, सैलरी बढ़ रही थी, एक घर खरीदा, फिर एक दूसरा बहुत खूबसूरत घर खरीदा लेक के ऊपर, एक गाड़ी खरीदी, दूसरी गाड़ी खरीदी। पर एक दिल में कसक सी थी। दिल में कसक ये थी कि ये एक अमीर फैमिली से, और फादर के पास वो सब शान शौकत, वो गाड़ी, वो बंगला, वो कहां से आएगा। हां, डॉलर्स मिल रहे थे, पर नौकरी कर रहा था मैं, नौकरी। नौकरी को अगर आप झांक के देखिए तो दिखेगा उसमें एक शब्द, नौकर। एक नौकर और मालिक में कुछ अंतर होता है। जब तक सोच नौकर वाली होगी तो वो मालिक वाली चीजें नहीं मिल सकती। हां या ना? जैसे जैसे पढ़ाई की नो हाउ बढ़ती चली गई, जैसे जैसे नो हाउ बढ़ती है वैसे वैसे तनख्वाह बढ़ती है। आईआईटीसी की नो हाउ बढ़ी, मास्टर्स की नो हाउ बढ़ी, पीएचडी की नो हाउ बढ़ी, पर लिमिट। एक बार मेरा एक और केमिकल इंजीनियरिंग का दोस्त, उसका नाम है टॉम वॉरेन, वो मुझे ले गया अपने घर।
जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसने बोला, ऐश यू वांट टू कम फॉर अ राइड? मैंने बोला श्योर, व्हाई नॉट। वो अपने गैराज में ले गया। गैराज में मैं देखता हूं कि वहां पे एक प्लेन खड़ा हुआ है। गाड़ी नहीं थी, प्लेन, एरोप्लेन। रैंच के ऊपर उसका घर था। मैं भी केमिकल इंजीनियर, वो भी केमिकल इंजीनियर। मेरे पास 2 गाड़ियां, उसके पास प्लेन। वो मुझे आसमान में ले गया। मैंने बोला, टॉम व्हाट्स गोइंग ऑन? I mean, I'm a chemical engineer. I have a PhD in chemical engineering. I'm good at what I do. But a plane? बोलता, you want this? मैंने बोला, yeah, why not? बोला, you know, besides chemical engineering, I draw circles. I draw circles. मैंने बोला, शो मी दो सर्कल्स। और उसने मुझे दिखाया और बताया कि नो वाई वाला जो आदमी होता है उसके पास ड्रीम्स होती हैं, उसके पास सपने होते हैं, जो भी वो चाहता है उसको मिल जाता है। नो हाउ वाला आदमी हमेशा कॉम्प्रोमाइज की दुनिया जीता रहता है। तो यू हैव टू चेंज, हमको बदलना होगा। हमको नो हाउ से नो वाई पे आना पड़ेगा। अब देखिए कितना खूबसूरत सा ये यहां पे हॉल बनाया है। कुछ साल पहले अगर हम देखते हैं तो यहां पे खेत थे, यस, पर कुछ लोगों, आम आदमी के पास दृष्टि होती है, जिसने ये बनाया उसके पास थी दूरदृष्टि। दृष्टि और दूरदृष्टि, क्या आप दूर का देख सकते हैं। और उसने एक सपना देखा कि यहां पे ऐसा ऐसा हॉल होना चाहिए, इतने हजार लोग बैठने चाहिए। उसने उस सपने को कागज पे उतार दिया, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई। अगर आपका नो वाई स्ट्रांग है, अगर आपका सपना स्ट्रांग है, अगर आपने उसको कागज के ऊपर लिख दिया तो वो बन जाती है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देख के, चाहे आपके यहां पे पैसा हो चाहे नहीं हो, बैंक जो है, जो पैसा नो हाउ वाले लोग बैंक में डालते हैं वही पैसा नो वाई वाले लोग बैंक से निकाल लेते हैं। ये नो वाई वाला जो आदमी था, उसको, वो आर्किटेक्ट नहीं था। आर्किटेक्ट नो हाउ वाला आदमी, उसने नो वाई वाले आदमी के लिए काम किया। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर, बिना पिलर के ये बना हुआ है। ये देखिए बीच में कोई पिलर नहीं है। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर का कमाल है ये। नो हाउ वाला आदमी नो वाई वाले आदमी के लिए उसने बनाया ये। एक बिल्डर, नो हाउ वाला बिल्डर, नो वाई वाले ड्रीमर के लिए उसने काम ये बनाया। क्वेश्चन ये है, आज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप नो हाउ में रहना चाहते हैं कि नो वाई में आना चाहते हैं। डिसीजन यह है कि आपको जिंदगी भर नौकर बनना है, नौकर रहना है कि मालिक बनना है। देखिए, नौकर चाहे जितना भी बड़ा नौकर हो, you can be highly paid employee of a multinational company, you can have style, money, active money से मिलता है स्टाइल। पर अगर लाइफ स्टाइल चाहिए, लाइफ स्टाइल, लाइफ एंजॉय करनी है तो चाहिए समय, सुकून, और वो मिलता है नो वाई से। यस और नो, मालिक। ओके, तो स्टाइल सबके पास हो सकता है, पर लाइफ स्टाइल चंद लोगों के पास होता है। डायमंड्स के पास होता है लाइफ स्टाइल। डू यू वांट लाइफ स्टाइल और डू यू वांट जस्ट स्टाइल? अंतर है दोनों में। यह डिसीजन आज आपको लेना पड़ेगा।
आप इस बिजनेस में आए हैं पैसा कमाने के लिए, यस और नो? अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको ट्रेंड्स देखने पड़ेंगे। अकल की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ पहचानना होता है कि ट्रेंड्स क्या हैं। 1960s में अगर पैसा कमाना था तो इंडस्ट्री अगर आपने लगा दी तो पैसा आ जाता था, क्योंकि 80% पैसा मैन्युफैक्चरिंग में था, 20% पैसा मार्केटिंग में था। हम देखते हैं टाटा, बिरला, गोयनका, मफतलाल, ये सिंघानिया वगैरह सब 1960s की प्रोडक्ट है। 1970s दशक चेंज होता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है। 1970s आया प्लास्टिक्स का जमाना। अगर आप लोहे की कुर्सी बेच रहे थे तो आप पैसा नहीं बना रहे थे, अगर प्लास्टिक की कुर्सी बेच रहे थे तो पैसा बना रहे थे। हां या ना? सिर्फ नजरिए का अंतर होता है बहनों भाइयों। अगर आप बाल्टी बेच रहे थे तो नो, बकेट बेच रहे थे तो यस। लोटा गया, मग्घा आया। वाटर टैंक लोहे का गया, सिंटेक्स वाटर टैंक आया। चावड़ी बाजार में अगर आप पन्नी का बिजनेस कर रहे थे तो आप करोड़पति बन गए थे 1970s में। हां या ना? यस, ट्रेंड्स। नथिंग इज एज पावरफुल एज एन आइडिया हुज ट्रेंड हैज कम। और बहनों भाइयों, ये जो आप देख रहे हैं यहां पे, दिस इज अ ट्रेंड। ये ग्रास रूट रेवोल्यूशन, ये एकमात्र ग्रास रूट रेवोल्यूशन जो हिंदुस्तान में हो रहा है, ये दिखा रहा है कि ये ट्रेंड चल चुका है हिंदुस्तान में। (1980s) बहुत इंपॉर्टेंट दशक था। 1980s में एंड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, स्टार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एज, कंप्यूटराइजेशन का जमाना आ गया। 1980s में मैं ह्यूस्टन में था, यूएसए। बिल गेट्स, हाई स्कूल ड्रॉप आउट, उन्होंने चालू किया, बिकेम द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ। ट्रेंड। डेल कंप्यूटर्स, ट्रेंड। कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स, मेरे सामने वो फैक्ट्री बनी थी कॉम्पैक्ट की। पर बहनों भाइयों, मजे की बात यह है कि ट्रेंड पूरी दुनिया में एक समय पे आता है। पता नहीं क्यों, पर एक समय पे आता है। उस समय कुछ चंद लोगों ने बोला कि हिंदुस्तान में भी कंप्यूटर्स होने चाहिए। HCL के शिव नादर, NIIT राजेंद्र पवार, तेल बेचने वाले थे अजीम प्रेम जी, तेल बेचने की दुकान थी उनकी, फैक्ट्री थी, उन्होंने चालू किया विप्रो कंप्यूटर्स। सेकेंड रिचेस्ट मैन दुनिया के बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रेंड को पकड़ा। पर जमाना क्या कहता था उस समय? जमाना उन लोगों के ऊपर हंस रहा था। जमाना जो है बोल रहा था कि हिंदुस्तान और कंप्यूटर आज भी लोग आपके ऊपर हंसते हैं, इसका मतलब आप सही जगह पे हैं। राजीव गांधी, सैम पिट्रोडा, पैसा नहीं चाहिए ट्रेंड के लिए, पैसा नहीं चाहिए करोड़पति बनने के लिए। धीरूभाई अंबानी के पास कोई पैसा नहीं था, गुलशन कुमार के पास कोई पैसा नहीं था। दूरदृष्टि, ट्रेंड पकड़ लो। नारायण मूर्ति ने चालू किया था माटुंगा के 2 बेडरूम हॉल से 10,000 रुपए से, 10,000 रुपए से नारायण मूर्ति ने चालू की थी इंफोसिस टेक्नोलॉजीज। टुडे इंफोसिस टेक्नोलॉजीज 10,000 करोड़ की है। जो लोगों ने इंफोसिस टेक्नोलॉजीज को पकड़ लिया और छोड़ा नहीं, वो सब की सब आज करोड़पति हैं। चाहे वो इंफोसिस टेक्नोलॉजीज का ड्राइवर क्यों ना हो, चाहे वो इंफोसिस टेक्नोलॉजीज का सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं हो, वो भी आज करोड़पति है। पकड़ लीजिए अपने लीडर्स को, इनका दामन मत छोड़िए, आप भी बन जाएंगे करोड़पति। (1990s) जमाना बदल गया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जमाना आ गया। अगर 1990s में अगर आपने इंडस्ट्री बना सेटअप कर दी तो घर से पैसा चला जाएगा, क्योंकि मार्केटिंग का जमाना था। 70% पैसा मार्केटिंग में, माल इधर से उधर, उधर से इधर, कौन जल्दी से कर देता है, अच्छे से कर सकता है, उसके पास पैसा था। क्या आप कर रहे हैं? सप्लाईज का बिजनेस कर रहे हैं। आप देखिए 1990s में हर
शख्स के ऊपर हंसी थी। CNF एजेंट, डीलर, फार्मास्यूटिकल वाले सब मस्त। 1990s सैम वॉल्टन ने वॉलमार्ट चालू की, ही बिकेम द रिचेस्ट मैन। रिचेस्ट मैन बन गए, क्यों? क्योंकि ट्रेंड था। जब माल इधर से उधर जा रहा है तो कोरियर कंपनी का जमाना आ गया। फ्रेड स्मिथ ने फेडरल एक्सप्रेस चालू की, और हिंदुस्तान में भी कोरियर कंपनीज कब चालू हुई? 1990s। दशक बदला, पुल मार्केटिंग से हम लोग आ गए पुश मार्केटिंग। जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वॉज पुश मार्केटिंग, हिंदुस्तान लीवर पुश मार्केटिंग, एमवे पुल मार्केटिंग। पुल मार्केटिंग का जमाना आ गया। 2000s पुल मार्केटिंग का जमाना है। ये जो मोबाइल फोन है, इसको किसी ने आपको बेचा नहीं, आपको सिर्फ ये एहसास करा दिया गया कि आपकी ये जरूरत है, अब तो आपको ये चाहिए। आप सिर्फ एहसास करवा देते हैं कि प्रोटीन पाउडर आपकी जरूरत है, अब तो आपको चाहिए। तीन मेजर ट्रेंड्स इस समय हिंदुस्तान में चल रहे हैं बहनों भाइयों। केमिकल फ्री इंडिया। अगर हम जलंधर देखते हैं तो लाखों फैमिलीज यहां पे जलंधर में हैं। एक फैमिली कम से कम 5 किलो डिटर्जेंट यूज करती है। उस डिटर्जेंट के अंदर होता है कॉस्टिक। लाखों किलो कॉस्टिक हर महीने जलंधर के अंदर आ रहा है। करोड़ों किलो कॉस्टिक जलंधर के अंदर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। पर वो क्या जा रहा है? यहां से नहीं जा रहा है। आपकी जमीन को वो खराब कर रहा है, आपके पानी को वो खराब कर रहा है। इसका समाधान है, किसके पास है? एकमात्र कंपनी हिंदुस्तान में है जिसके पास समाधान है। आप सबके पास समाधान है, हमारी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। केमिकल फ्री इंडिया इज अ ट्रेंड। पंजाब में जो उपज थी वो उपज गिरती चली जा रही है, हां या ना? क्यों? क्योंकि हम लोग यूरिया ज्यादा ज्यादा डालते चले जा रहे हैं। फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में यूरिया 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 यूरिया। दूसरी हरित क्रांति चालू हो गई है, ग्रीन इंडिया रेवोल्यूशन हैज स्टार्टेड। सेकेंड ट्रेंड, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पानी, एप्सा, ग्रीन इंडिया। वेलनेस इंडस्ट्री यहां पे आ चुकी है बहनों भाइयों। 25 साल पहले ये इंडस्ट्री बिल्कुल जीरो थी, आज ये लाखों करोड़ की है। अगले 5-7 साल में वेलनेस इंडस्ट्री हो जाएगी 5 लाख करोड़ की। 5 लाख करोड़। क्यों? क्योंकि 20-25 साल पहले अगर हम देखते हैं, 20-25 साल पहले हम देखते हैं तो कॉज ऑफ डिजीज वॉज इन्फेक्शियस डिजीजेस थी। शत्रु बाहर था, डॉक्टर उस बाहर के शत्रु को मारता था फार्मास्यूटिकल के साथ। आज हम लोग देखते हैं कि शत्रु हमारे अंदर है। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, अस्थमा। शत्रु हमारे अंदर है, उसको मारने के लिए क्या समाधान है? न्यूट्रलाइट। न्यूट्रलाइट। इट्स अ ट्रेंड। Nothing is as powerful as an idea whose trend has come. जब हम लोग कह रहे हैं कि अगले 5 से 7 साल के अंदर अंदर ये बिजनेस जो है 6,000 करोड़ से 10,000 करोड़ का हो जाएगा, इस बेसिस के ऊपर हम लोग कह रहे हैं। इस बेसिस के ऊपर हम लोग कह रहे हैं। जरा सोचिए कि अगर बिजनेस हमारा 600 करोड़ के ऊपर है और आप देख रहे हैं कि इतने सारे डायमंड्स हैं, जब ये बिजनेस 6,000 करोड़ 10,000 करोड़ का होएगा तो कितने डायमंड यहां पे हो जाएंगे? डायमंड्स तो निकलेंगे यहां पे, सैकड़ों डायमंड्स निकलेंगे, सैकड़ों डायमंड्स निकलेंगे। प्रश्न सिर्फ यह है कि क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं? क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? डायमंड एक चैंपियन होता है, और चैंपियन की एक खूबी होती है। वो खूबी क्या होती है? आई थिंक आई कैन, 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 आई थिंक आई कैन। डायमंड की ये खूबी होती है कि मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। ये डायमंड की खूबी होती है।
एक चैंपियन को अगर आप देखिए, अमिताभ बच्चन एक चैंपियन है, आज वो चैंपियन है, पर क्या आपने उनको देखा था? क्या आपने उनको देखा था उनके बिगनिंग ऑफ द करियर में, जब वो चने खा रहे थे 7 हिंदुस्तानी से पहले? उस समय उन्होंने क्या कहा? मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। क्या आपने उनको देखा था जब कुली बनी थी और वो मौत के बिस्तर पे थे, यमराज सामने था, उन्होंने मौत को भी धुतकार दिया और बोला, जाओ, मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। उस समय अभिषेक बच्चन की उम्र क्या थी जब कुली बनी थी? बच्चा था वो। चैंपियन बनाए जाते हैं, या तो बाप अपने बच्चे को चैंपियन बनाता है, या विनर्स इंटरनेशनल आप सबको डायमंड बनाता है। कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आपको डायमंड बनना है तो आपको यहां पे आना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। अभिषेक बच्चन की कहानी देखिए, वो पिक्चरों में आता है। पहली पिक्चर हुई फ्लॉप, दूसरी पिक्चर फ्लॉप, तीसरी पिक्चर फ्लॉप, 4th टाइम प्रॉस्पेक्ट को आपने प्लान दिखाया, नो, 5th टाइम आपने दिखाया, फ्लॉप, 6th टाइम, नो। उस समय आप क्या करते हैं? उस समय आप क्या करते हैं? जब आप गिरे हुए हैं ऐसे, क्या आप फिर से एक बार फिर से उठ सकते हैं? मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। 7वीं मूवी फ्लॉप, 8वीं बार फ्लॉप, मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। 9वीं मूवी फ्लॉप, मैं अपने बाप का पुत्र हूं, मेरे बाप चैंपियन थे, मैं भी चैंपियन हूं। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। 10वीं मूवी फ्लॉप। क्या दशा होगी आपकी? यहां तो मूवियां फ्लॉप हो रही हैं, यहां पे लोग ने कह दिया नो, तो आप रो दिए। चैंपियन वो होता है जो कभी हार नहीं मानता। चैंपियन की जीत इसीलिए होती है क्योंकि वो हार नहीं मानता। 11वीं मूवी फ्लॉप, 12वीं मूवी फ्लॉप। ताश में है 52 पत्ते, मैं फेंटता रहूंगा, फेंटता रहूंगा, फेंटता रहूंगा क्योंकि उसमें 4 इक्के भी हैं। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। 13वीं मूवी फ्लॉप, 14वीं मूवी फ्लॉप। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। मुझे क्रूज पे जाना है, मैं जीतूंगा। मुझे क्रूज पे जाना है, मैं जीतूंगा। मैं डायमंड इसलिए हूं क्योंकि ऊपर वाले ने 6 विनर्स कहीं ना कहीं मेरे लिए ढक के रखे हुए हैं। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। पंद्रहवीं मूवी फ्लॉप, 16वीं मूवी फ्लॉप। जनता बोल रही है, प्रेस बोल रही है, हर आदमी बोल रहा है तुम फ्लॉप हो, तुम नहीं जीत सकते हो। पर आपका दिल बोल रहा है, आपने ठानी हुई है। जब आप ठानते हैं तो ऊपर वाला सुनता है, और आप जब कहते हैं कि मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। 17वीं मूवी फ्लॉप, 18वीं मूवी हिट, युवा हिट। 19वीं मूवी हिट, बूम हिट। 20वीं मूवी हिट, बंटी और बबली हिट। 21वीं मूवी हिट, सरकार हिट। इंडिया टुडे के ऊपर आ जाता है अभिषेक बच्चन।
इंडिया टुडे के फ्रंट पेज के ऊपर आता है और पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, वाह क्या हीरो है। एक दिन आप भी यहां पे आएंगे एक डायमंड बनकर और लोग यही कहेंगे, वाह क्या डायमंड है, वाह। अंत में अपना ही शेर जो मैंने खुद लिखा हुआ है मैं आपके सामने, अपने हाथों की लकीरों को, अपने हाथों की लकीरों को बदल सकता हूं मैं, अपने हाथों की लकीरों को बदल सकता हूं मैं। बंदे परवर ने ताकत दी है इतनी कि गिर के फिर से उठ सकता हूं मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त मगर ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। डायमंड हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर की जान रखते हैं, कदमों तले जमीन तो क्या हम आसमान रखते हैं। डायमंड 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 winner, I am a diamond, 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 I am a diamond.